तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ। हर महीने जो वो कमाती है उसका 90% क्या कर देती है, वो स्पेंड कर देती है। ठीक है, और उसके बाद में कितना बचाती है, उस पैसे में से जो भी पैसा कमाती है उसमें से 120 रुपीज़ वो सेव कर लेती है। उसको महीने में कितना पैसा मिलता है ये हमको बताने का है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ अलका's इनकम ना, या तो लेट द अमाउंट गॉट बाय अलका ईच मंथ। कभी भी देखो ना, नाम हमको कैपिटल में लिखना पड़ता है, तो AL के कैपिटल का ईच मंथ क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अलका कितना खर्चा करती है, हर नहीं लिखते हम लोग, अलकास एक्सपेंडिचर लिखते हैं। अलकास एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करती है वो बताएगा कोई, 90%। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 90%। अभी अलका बचाई कितना, फिर 10% बचा रही है, तो अलका सेविंग्स इज इक्वल टू 100 माइनस 90% खर्चा कर रही है, मतलब 10% बचा रही है ना। 100% ही होता है ना पूरा, और उसमें से जो बचा रही है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10% वो बचा रही है, मतलब जो 10% बचा रही हो क्या, 120 रुपया है ना। देयरफॉर बट अलका सेव्स कितना, ₹120 पर मंथ, मंथली 120 रुपये बचा रही है। अब क्या होएगा, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, जो भी एक्स कमा रही है उसका 10% बोले तो 120 रुपया हो रहा है, तो मतलब 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। समझ में आ रहा है, तो अभी इसके आगे क्या काम होगा, एक्स ऐसे रह जाएगा यहाँ पे, ये 120, ये 100 इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। इधर क्या था, ये ऊपर न्यूमरेटर है ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये 10, ये कट, 120 इंटू 10 क्या होगा, 1200। तो अलका कितना रुपया कमा रही है, देयरफॉर अलका गेट्स ना, कितना पाती है वो, गेट्स ₹1200 एवरी मंथ। समझे, देखो अलका क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोला है, अलका 90% अपना खर्चा कर देती है, तो 90% जब खर्चा करे तो 10% वो बचा रही है, तो हमने ये 10% यहाँ पे निकाला। अब 10% मतलब कितना हो रहा है उसका, 120 रुपये ना, तो किसका 10%, एक्स का। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, तब 10% तो 10/100 लिखेंगे, एक्स का वैल्यू एक्स ही है, कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 120। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होएगा, ये 120, ये डिवाइड है ना इधर पे 100, ये वाला जो 100 है क्या डिवीजन में है, तो वो इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ, तो फिर ये 120 इंटू 100 हो जाएगा और डिवाइड बाय 10, 1 0 यहाँ का कट, 120 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1200। तो अलका कितना रुपया कमा रही है महीने का, 1200 रुपया। ठीक है, अभी सुमित देखते हैं कितना क्या कर रहे हैं, कैसे गड़बड़ क्या क्या हो रहा है। सुमित बोरोड ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। सुमित क्या कर रहा है, अभी सेकंड क्वेश्चन कैसे है देखो, सुमित बोरोड ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। कितना पैसा उसने बोरो किया, 50,000। क्या चालू करने के लिए, फूड प्रोडक्ट बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%, मतलब 50,000 का 20% उसने नुकसान झेला, यानी ये कट हो जाएगा, 500 इंटू 20 का आएगा 10,000, 10,000 रुपये उसका नुकसान होगा बेचारे का। तो अब इसका कितना बचा, 40,000 है ना। 40,000 का फिर वो 5% फायदा उठाया, 40,000 दूसरा है ना। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट्स बिजनेस एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5%। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड इन ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। अभी ठीक है, लॉस में ही जाएगा बेचारा, घाटे का सौदा है उसका, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया, 50,000 इज इक्वल टू ₹50,000। अभी फर्स्ट इसमें उसको कितना घाटा लगा, ही सफर्ड 20% लॉस। किसका 20% लॉस, 50,000 का ना, ऑफ ₹50,000। ठीक है, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 50,000।
इज इक्वल टू क्या होगा 20/100 इंटू 500। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा हमको 10,000। कितना रुपए उसका नुकसान हुआ बेचारे का 10,000 रुपये। अभी उसके पास बचा कितना है वो देखते हैं। बैलेंस कैपिटल लिख देते हैं, रिमेनिंग क्या है, बैलेंस कैपिटल क्या होगा, बैलेंस कैपिटल 50,000 रुपये उसने लगाया था बेचारे ने, माइनस क्या हो गया 10,000 इज रिमेनिंग कैपिटल उसके उसमें कितना है अभी 40,000। अभी जो 40,000 फिर से इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना फायदा होगा 5% फायदा होगा। ठीक है, ही इन्वेस्टेड रुपीज, कौन सा बिजनेस में, स्वीट्स वाला बिजनेस में ना, इन स्वीट्स बिजनेस, स्वीट्स के बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर दिया उसने, उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ इस वाले बिजनेस से, फायदा हुआ ना, कितना फायदा हुआ, हाँ, मेड ए प्रॉफिट ऑफ कितना रुपीज 5%, ना रुपीज कहां से है, प्रॉफिट ऑफ 5%। तो अब यहां गिनेंगे हम लोग प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा कितना 5% इंटू 40,000 इज इक्वल टू क्या होगा 5/100 इंटू, तो 20 कट 4 5 जा 20 है ना। तो अभी इसमें कितना फायदा हुआ उसको भाई को 2,000, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 2,000। अब इसके बाद में अभी उसके पास बचा कितना है भाई के पास, टोटल कैपिटल रिमेनिंग, टोटल कैपिटल रिमेनिंग कितना बचा उसके पास में, पहले कितना था 40,000 बचा था ना उसके पास, प्लस 2,000, तो कितना बचा उसके पास में अभी रुपीज 42,000। ये तो है, अभी 50,000 उसने लगाया था, 42,000 उसके पास है, तो लॉस हो गया फायदा हुआ, और कितना परसेंट लॉस हुआ वो भी बताना है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं इधर थोड़ा सा अपने लिए जगह बना लेता हूँ। अब यहां तक समझा हमको। अभी कैपिटल इन्वेस्टेड, सो चेंज करता हूं कलर थोड़ा, कैपिटल इन्वेस्टेड, उसके आगे क्या होगा अभी इज इक्वल टू रुपीज 50,000, और बचा कितना उसके पास में कैपिटल रिमेनिंग इज इक्वल टू रुपीज क्या है 42,000, इतना ही बचा है ना बेचारे के पास। ठीक है, अब उसका लॉस हुआ कि फायदा हुआ, जाहिर सी बात है 50,000 इन्वेस्ट किया था तो लॉस लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, कितना लॉस हुआ उसका, नहीं पहले इधर दिखाना पड़ेगा ना, माइनस रुपीज 42,000 इज इक्वल टू रुपीज 8,000। अभी 50,000 का 8,000 कितना है वो बताना पड़ेगा ना परसेंटेज, तो देयरफॉर लॉस परसेंट, इसको मैं रेड में लिखता हूँ क्योंकि नीचे का क्वेश्चन फिर मैच हो जाएगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा 8,000 अपॉन 50,000, 100, 20 कट, ये भी 20 कट, क्या होगा 5 1 5 5 5 5, इधर कितना बचा 2 ना, क्या बचा 30 बचा, 5 6 30, तो कितना परसेंट लॉस हुआ बेचारे का 16%। सुमित सफर्ड, यहाँ लास्ट में लिखोगे सुमित सफर्ड कितना लॉस 16% लॉस ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल, समझा। अब थर्ड क्वेश्चन, निखिल नाम का एक बंदा है, उसने 5%, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank and used 40% for his daily expenses. He was left with balance of rupees 19,000. What was his income? बहुत इजी है, देखो मंथली इनकम उसका अपन क्या रखते हैं x, सॉल्यूशन लेट मंथली इनकम बी x, मंथली इनकम हमने x रख दिया। अब इसका टोटल खर्चा कितना है, therefore his total
एक्सपेंडिचर, क्या खर्चा है पूरा बताओ मुझे। 5% उसने खर्चा किया, 5 प्लस दूसरा 14% शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, प्लस 3% बैंक में डाल दिया, हाँ, और 40% उसने डेली एक्सपेंसेस पे खर्चा किया। मतलब कितना हो रहा है ये पूरा 62%। कितना हो रहा है ये पूरा, समझे। अब इसके आगे, अभी इसके पास बचा कितना है, 100% कमा रहा है वो, 100% में से 62% उड़ा दिया, तो कितना बचा उसका उसमें 38%। तो अमाउंट, समझ रहा है कि नहीं, अमाउंट लेफ्ट विथ, नाम कभी भी ना कैपिटल में आएगा, निखिल फर्स्ट इनिशियल, आफ्टर खर्चा करने के बाद में उसको कितना पैसा बचता है वो देखते हैं। आफ्टर एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट भी तो किया है, एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 62%, तो बाहर आ जाएगा। कितना पैसा उसके उसमें बचा फिर 38%। अभी 38% अपने को दिया है, कितना पैसा वो सेव कर रहा है, इतना पैसा बच रहा है ना। तो 38% ऑफ एक्स, सेम फर्स्ट सम जैसे है ना। अब देखो अमाउंट, बट अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल इज, अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल इज कितना है 38%। कितना पैसा उसके पास बचा, 19,000 ना, तो 19,000 पर तो 38% रहेगा, इज ₹19,000। अब इसके आगे 38% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 19,000। फर्स्ट सम में अपन ने देखा था सेम, 38% बोले तो क्या होगा 38/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19,000। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 19,000 इंटू 001 या 100 इंटू 38, 19 1 जा, हाँ ठीक है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1,000 इंटू 50 क्या होगा 50,000। इधर 1 है ना, तो देयरफॉर निखिल्स इनकम दैट month was ₹50,000। समझे, एकदम इजी है ना, इजी है कि नहीं, इजी है, हार्ड नहीं है। चलो अभी ना चौथा क्वेश्चन, मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन ए बैंक एट 8%। 40,000 रुपये उसने बैंक में रखा 8% के हिसाब से, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो कितना साल का रखा, 2 साल। मिस्टर फर्नांडिस नाम का भी एक आदमी, एक सैयद बाबा थे, एक फर्नांडिस बाबा हैं, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया। कितना, ये 40,000 ही इन्वेस्ट किया है, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 1,20,000 म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आप लोग सुने होंगे थोड़ा बहुत, इधर उधर SIP इन्वेस्ट करो पैसा मिलेगा। फॉर 2 years, आफ्टर 2 years मिस्टर फर्नांडिस कितना मिला मिस्टर फर्नांडिस को वापस, गॉट रुपीज है ना, गॉट मिस्टर फर्नांडिस गॉट रुपीज, इधर एक मिस्टेक हो, गॉट रुपीज 1,92,000, 1,92,000 रुपये इसको मिला बेचारे को, ठीक है। हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी द मोर प्रॉफिटेबल। अभी अपने को जो मिला है 8% मिलेगा इसको 2 साल का, और इसको पैसा बताया, पहले उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, देखते हैं क्या है। किसने समझदारी भरा कदम उठाया, किसको ज़्यादा पैसा मिला, वो देख लेते हैं हम लोग। तो मिस्टर सैयद ने क्या अमाउंट डिपॉजिट किया वो देखते हैं। सॉल्यूशन, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हुम, मिस्टर सैयद। पहले मिस्टर सैयद का हिसाब किताब करते हैं। मिस्टर सैयद SAYYAD, ठीक है। कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ₹40,000, 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब इनका ROI क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था उनको, 8% इज इक्वल टू 8%। टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2 years। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे सीधे, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है, EPAL,
PLE बराबर है ना। चलिए आते हैं आगे बढ़ें। या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर मिस्टेक लग रहा है तो A माइनस P लिख दो। ये भी तो अंडरस्टूड है, सिंबल लिख दिया हमने। इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N माइनस P। तो अभी इसका क्या था, P 40,000 है ना, 40,000 प्रिंसिपल है ना, इंटू 1 प्लस R कितना है 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, N कितना है फॉर 2 ईयर्स माइनस 40,000। अब इसके आगे क्या होगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। इज इक्वल टू, यहाँ से लिखता हूँ 40,000 इंटू 100 वन ज़ा 100 प्लस 8 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 40,000। ठीक है, अब क्या होगा ये, इज इक्वल टू 40,000 इंटू 108, ये जुड़ गया ना, अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 40,000। अब ये 40 कॉमन है ना, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, 40,000 बाहर लिख लेता हूँ, 108 माइनस 100 माइनस 1 स्क्वायर। ये कहाँ स्क्वायर आ गया पागल जैसा, ये आएगा आपका बॉक्स ब्रैकेट में और ये आपका ब्रैकेट है। ठीक है, माइनस 1, 40,000 वन ज़ा 40,000, 40,000 इंटू 8, ये तो यही रहेगा सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 40,000 108 डिवाइड बाई 100 क्या होएगा, कोई बताएगा मुझे? इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, ऐसे करना पड़ेगा ना। स्क्वायर है तो क्यूब क्यों ले रहे हैं हम लोग, स्क्वायर हो गया। अभी 50 आ जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ये भी 50 ले लेते हैं हम लोग, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अभी 25, ये भी 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 25, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब कटेगा क्या ये, 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25। अब इसको 27 इंटू 27 करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, मोबाइल देना उधर, 27 इंटू 27, 729, 729 अपॉन 625। ठीक है, अभी 729 डिवाइड बाय 625 अगर हम लोग करें तो 1.1664 होएगा। ठीक है, क्या होएगा, 1.1664। ठीक है, मतलब 1.1664 माइनस 1। ये इसका वैल्यू था, 108 अपॉन 100 का वैल्यू क्या मिला अपने को, 1.1664। माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट है ना, 1 कट हो जाएगा। इसको कट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ भी आंसर लिखना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 40,000, ये 1 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.1664। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रुपीस, मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा, कोई बताएगा? मोबाइल पर करने के बाद में कितना आंसर है, 6656। ये तो इनका मिल गया, किसका, मिस्टर सैयद का। इन्होंने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो कितना पैसा इनको मिला, 6,656 रुपया। अभी इसको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू 6656 अपॉन 40,000 इंटू 100, ये 2020 कट, क्या मिलेगा अपने को, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 16.64%, 16.64%। ठीक है, अभी ये आपका कैसे होगा, 6656 डिवाइड बाय 400, ऐसे डिवाइड कर, तो इसको ऐसे क्यों, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना, 6656 डिवाइड बाय 400। 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या है यहाँ पे 1, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अभी 1664 डिवाइड बाय 100 है ना, 100 तो क्या होगा, 16.64 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो ये कितना परसेंट है, इसको कितना फ़ायदा मिला,
16.64% इन्होंने फायदा कमाया। कितना? 2 साल में। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो इन्वेस्ट किया। दूसरा किसने इन्वेस्ट किया है? फर्नांडिस। दूसरा किसने इन्वेस्ट किया है? फर्नांडिस ने। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बाय मिस्टर फर्नांडिस। इन्वेस्टमेंट INVESTMENT बाय मिस्टर फर्नांडिस FERNANDES। कितना इन्वेस्ट किया था उन्होंने? इज इक्वल टू ₹1,20,000। ठीक है, अब द अमाउंट 2 साल बाद में इनको कितना मिला? 1,92,000 ना, 2 साल बाद। देयरफॉर प्रॉफिट किसका? मिस्टर फर्नांडिस का, इज इक्वल टू 192,000 माइनस 12,000। ये प्रॉफिट मिल रहा है इसको। कितना मिला? 72,000। कितना प्रॉफिट मिला इनको? 72। अभी 72,000 1,20,000 का कितना है वो परसेंट मिल जाएगा। देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट बाय म्यूचुअल फंड्स 72,000 अपॉन 12,000 इंटू 100। ये 2 0 कट, ये वाला भी 2 0, ये 2 0 कट। 12 में 12 कितना था? 72, 12 6 जा, और इधर का एक 0, 60% इज इक्वल टू कितना मिला इनको? 60% प्रॉफिट। किसको ज़्यादा फायदा मिला? म्यूचुअल फंड्स वाले को। ठीक है, 10 इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर फर्नांडिस टर्न्ड आउट टू बी, हाँ समझ में आया, मोर प्रॉफिटेबल। समझे छोटे? अभी आगे देखते हैं लोग। समीरा नाम की लड़की है, अच्छी है कि गंदी है पता नहीं, पैसे बचा रही है। तो देखते हैं, सेम वैसे ही हमको काउंट करना है कि उसने कितना कमाया, एक एक्स लेना है। ठीक है, देखते हैं, बघूया। समीरा spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she left, she is आएगा इधर पे, she is left with ₹1750 at the end of the month. ये भी एक सेम जैसे लग रहा है ना, कुछ कमा रही हो, उसके पास कुछ बचा है। तो लिखेंगे let the monthly income of Samira SMEE। समीर का मंथली इनकम कितना ले रहे हैं हम लोग? एक्स बोले तो ₹X आएगा ना, ₹X। कभी कोई टीचर्स रुपीस के लिए भी मार्क्स करते हैं। तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर एंड डोनेशन कितना ये कर रही हो, खर्चा कर रही है और डोनेट कर रही है। तो टोटल मंथली इनकम एंड डोनेशन इज इक्वल टू, कितना इनकम है उसका? 90% और एक्सपेंडिचर कितना है? 3%। तो इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 93%। तो उसके पास कितना बच रहा है? 7% बच रहा है ना। अब लिखेंगे अमाउंट। समझ में आ रहा है? 3 सम सेम है, पहला, तीसरा और ये 5वां। अमाउंट लेफ्ट विथ समीरा कितना है? 100 माइनस 93% इज इक्वल टू 7%। इतना ही पैसा बचा ना उनके पास। अभी ये 7% बचा, ठीक है, लेकिन उसके बाद सच में एक अमाउंट दिया हमको, कितना? 1750। कितना दिया उसके पास बचता है लास्ट में? 1750। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट विथ समीरा इज ₹1750। ठीक है, तो 7% ऑफ x, 7% ऑफ x इज इक्वल टू 1750। तो 7/100 इंटू x इज इक्वल टू 1750। तो x यहीं रह जाएगा ना, 1750 इंटू 100/7 इज इक्वल टू 7 1 7, 7 2 14, यहाँ 3 बचा ना, 7 5 35, 215 टू 100 कितना आएगा? 25,000। ठीक है, तो इसका मंथली इनकम कितना है? समीरास मंथली
वॉज ₹2500। अभी एक बात ध्यान देना, अगर ये x का वैल्यू तुम लोगों ने नहीं लिखा तो भी मार्क्स जा रहा है, मैंने ये अभी महसूस किया, तो आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू ₹2500। ये आपको बॉक्स बनाना है, समझे? पक्का? अभी चलो अब प्रैक्टिस सेट 6.2। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो अगर 60 ईयर्स तक हम लोग है, जो हमको रिक्वायर्ड है खाली उतना करते हैं, 60 ईयर्स तक हम लोग है तो हमको कितना इनकम ऑफ है 2,50,000 तक। और अगर 60 के ऊपर गया 60 to 80 तो कितना इनकम टैक्स अपना, मतलब कितना इनकम तक अपने को टैक्स नहीं लगेगा? 3 लाख तक। कितना लाख तक? 3 लाख तक। और अगर समझो 80 साल से बुढ़ा हो गया अपन, अबाव 80, तो कितना पैसा अपने को माफ है? 5 लाख। इतना पैसा अगर अपन कमा रहे हैं तो अपने को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, ये इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी सब चीज़ बदल गया है। तो अभी इसका 27 साल ही उम्र है, इनको टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं? 60 साल तक 2.5 लाख माफ है, ये कितना है? 2,34,000, तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नो। वो लिख देना, अब लेस देन 60 ईयर्स क्या, और क्या उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मतलब 2,50,000 इनकम तक उनको टैक्स नहीं भरना है। बाद में ये 36 साल का 3,27,000 कमा रहे, इनको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? क्यों नो? 2.5 लाख तक ही माफ है ना, तो 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया ना, तो ये एस। ठीक है, अभी इनका उम्र 44 ईयर्स है, 44 ईयर्स 582 कमा रहे हैं, इनको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि अभी ये 60 के अंदर ही आ रहा है ना, तो 60 के अंदर कितना माफ है? 2,50,000, तो इनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसके बाद में मिस्टर बजाज हैं, 64 साल के हैं, और वो 8,40,000 रुपये उनका मंथली या ईयरली इनकम दिखा रहा है, मंथली नहीं ईयरली, तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? 60 to 80 में कितना माफ है? 3 लाख तक ही माफ है ना, ये 3 लाख से ज़्यादा है ना, तो इनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये 81 डिसिल्वा हैं, 4,50,000 रुपये इनका है, तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 लाख तक माफ। 80 के ऊपर गया तो 81 होता है, और इनको कहाँ तक टैक्स माफ है? 5 लाख तक, तो इनको नहीं भरना पड़ेगा टैक्स। समझे? अब आता है मिस्टर करतार सिंह के पास। अब करतार सिंह देखते हैं हमें क्या सिखाएंगे। देखो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मिस्टर करतार सिंह का है। करतार सिंह, इनका उम्र कितना है? 48। वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी, कहाँ पे काम कर रहे हैं वो? प्राइवेट कंपनी। हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज ₹42,000। सब काट पीट के उसको कितना मिल रहा है बेचारे को? 42,000। एंड एवरी मंथ he contributes ₹3,000 to GPF, gross provident fund. He has also bought ₹15,000 worth of national saving certificate and donated ₹12,000 to the PM's relief fund. ये जो PM's relief fund है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, और उसके बाद में कंप्यूट हिज इनकम टैक्स। रिलीफ फंड में दिया तो शायद उसका टैक्स नहीं लगता। अब देखो क्या है, मंथ इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो मंथली इनकम कितना है भाई साहब का? 42,000। अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अभी इनका साल का कितना होगा? ग्रॉस बोले तो टोटल ना, ग्रॉस एनुअल इनकम टैक्स कभी भी ना मंथली इनकम पे नहीं लगता है, ईयरली इनकम पे लगता है। इज इक्वल टू ₹42,000 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 5,04,000। ठीक है, अभी इनका पैसा कितना कटने वाला वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए थोड़ा अलग कलर में ले लेता हूँ। एप्लीकेबल नहीं रे, कुछ तो डिडक्शंस लिख देते हैं हम लोग। डिडक्शंस में हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मंथली जीपीएफ कंट्रीब्यूशन, पहले तो वही दिया ना हमको 3,000 मंथली ग्रॉस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹3,000। ठीक है, अभी तो मंथली हो गया उसका, एनुअली कितना जा रहा हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमको। साल का ही मैंने आपको बोला, एनुअली जीपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बताओ? 12 3 36,000 ना, 12 महीने का 1 साल होता है, 36,000। अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितने का है उनके पास में? 15,000 का। ठीक है, अभी पीएम के रिलीफ फंड में उन्होंने जो डोनेट किए, डोनेशन इन
पीएम्स रिलीफ फंड, कितना डोनेशन किया है इन्होंने? 12,000 रुपया। ये सब इनका देखते हैं अभी क्या है। ये हो गया। अभी इसको जब हम लोग सम अप करेंगे, टोटल डिडक्शंस, टोटल डिडक्शन कितना होगा इनका? 36,000, 15,000, 12,000 इज इक्वल टू, ये टोटल करेंगे तो इतना आएगा 63,000। ठीक है। अभी टैक्सेबल इनकम क्या है वो देखते हैं हमको। टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल इनकम माइनस टोटल क्या? डिडक्शन। अपने तो निकाला टोटल डिडक्शन, समझ रहे हैं? ठीक है। तो अभी ग्रॉस एनुअल इनकम कितना था? 5,04,000 माइनस 63,000। 5,04,000 में से 63,000 जाएगा तो क्या बचेगा? 4,41,000 रहेगा ना, 4,41,000। अभी इनका इनकम कहाँ पे आ रहा है? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आ रहा है। नाउ द टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल, किस में आ रहा है? कम्स इन द स्लैब ऑफ 2,50,000 1 to 5 lakhs। अभी इनका उम्र 48, ये वाला आएगा ना अपने को। अब देखो ये 2,50,000 1 to 5 लाख, ये टेबल अपने को टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में देखना है अपने को, है ना। तो 5% टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000 हो गया, और एजुकेशन सेस 2% है उसका, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का 1% है। तो ये हम लोग को यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। ठीक है। सो इनकम टैक्स अब कितना लगे देखो। इनकम टैक्स 2.5 लाख तक तो माफ है ना, तो 2.5 लाख हमको पहले उड़ाना पड़ेगा। किससे उड़ाना पड़ेगा? 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। ये पैसा उसका 2.5 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर जितना कमाया उसका टैक्स लगेगा। 2.5 लाख तक तो माफ है। तो इज इक्वल टू 5% बोले तो क्या आएगा? 5/100 इंटू टैक्सेबल इनकम कितना है? 4,41,000, ये देखा था अपन ने। और इसमें हमें छूट कहाँ तक है उसको? 2.5 लाख तक। तो ये 2.5 लाख इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब जब हम लोग माइनस करेंगे 5/100 इंटू कितना बचेगा? 1,91,000। ये अमाउंट पे उनका टैक्स लगेगा। 4,41,000 में से 2.5 लाख उड़ा देंगे, बाद में जो बचेगा उस पर उनको टैक्स लगेगा। करतार सिंह को समझे? ये 2 0 कट। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 191, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 191 इंटू 5 1 5 9 45, 5 5 6 1 8 9, कितना आया? 955, एक जीरो लग जाएगा, ₹9550। ये टैक्स इनको भरना है। अब इसके बाद में और टैक्स देखते हैं क्या है। एजुकेशन सेस भी भरना है ना, इधर दिया देखो। इनकम टैक्स इनको कितना मिल रहा है? 9550 प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, है ना। अब इसमें आ गया आपका एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 2% ऑफ क्या? इनकम टैक्स। किसका? 9550 का ही 2% ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 9550 इंटू 2% में तो 100, A0 कट, 2 1 2 5 10, क्या होगा? 5 1 5, 5 1 5, कितना 4, 5 9 45, 5 1 5, 191 रुपीज़ हो गया। ये एक टैक्स मिल गया अपने को, एजुकेशन सेस। अभी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस, समझे? टेक्स्ट बुक में दिया ना ये एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस क्या है? 1% है ना, 1% ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 9550 इंटू 1/100, A0 कट, तो इज इक्वल टू 955/10 बचा, तो एक आ जाएगा ₹95.5। अभी टैक्स जो भरना है वो देखते हैं हम लोग। टैक्स इज इक्वल टू टोटल टैक्स, हाँ,
टैक्स टू बी पेड या टोटल टैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस हाँ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये पूरा लिखना पड़ेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो टोटल हमने निकाला ना, इनकम टैक्स कितना भरना है 9550, एजुकेशन का ये कितना 191 प्लस 95.5, तो जब टोटल करोगे 9550 प्लस 191 प्लस 95.5, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 1 6 9 2 18 19 20 22 23 5 6 7 8 9 8 3 6.5, ये अपने को टैक्स भरने का है। टोटल टैक्स इज इक्वल टू जो भरना है वो तो स्टेटमेंट दिया ना, तो मिस्टर करतार सिंह विल हैव टू पे कितना 9 रुपीज, नहीं डालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, रुपीज 9836.50 एस इनकम टैक्स। समझे? किसका जीरो? अरे इसके आगे तो 500 जीरो लगा ना, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, समझे? दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से पेपर लिखना। बाय बाय, थैंक यू।